तो आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक और बिहार चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की पहली ये बैठक है। सदाकत आश्रम में बुलाई गई ये बैठक, साझा घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। सभी दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी की ये पहली बैठक है। सदाकत आश्रम में इस बैठक का आयोजन, और इस बैठक में आपको बताते चले कि साझा घोषणा पत्र पर चर्चा भी होगी। सभी दलों के नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे, शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक है। मैनिफेस्टो कमेटी की ये पहली बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें साझा जो मैनिफेस्टो तैयार किए जाने हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। घोषणा पत्र किस तरह का होना चाहिए, क्या कुछ उस घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच में लाना है, किन किन वादों पर फोकस करना है, इन तमाम चीजों का इसमें जिक्र किया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। मैनिफेस्टो कमेटी की यह पहली बैठक, और इस सदाकत आश्रम इस बैठक को बुला लिया गया है। साझा घोषणा पत्र पर चर्चा भी होगी। आपको बताते चले कि राजधानी पटना में मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित की जाएगी। इसमें तमाम बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं, और आपको बताते चले कि इसमें साझा घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, आज ये पहली बैठक, और इस बैठक के जरिए क्या संदेश और किस तरह के घोषणा पत्र बनाने की कोशिश, कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है? सबसे पहले इस बैठक का उद्देश्य यही है कि लगातार महागठबंधन से जो है सीटों को लेकर यहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अब महागठबंधन जो है काफी आगे निकल गया है और साझा जो है घोषणा पत्र जो है उसको लेकर आज बैठक हो रही है। और सभी दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, यानी मैनिफेस्टो कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से जो अल्लाह वरू होंगे इसमें शामिल। वही आरजेडी की तरफ से बात कर ली जाए तो मनोज झा और सांसद सुधाकर सिंह होंगे। इसी तरह जो है कई नेता जो है शामिल हो रहे हैं। तो आज साझा घोषणा पत्र पे चर्चा है, और किन किन जो है लोगों को टारगेट किया जाए और कहा जाए कि चुनावी वर्ष में कौन कौन से लोगों को हमको साधना है, कोई भी जो है वर्ग जो है वंचित नहीं रह जाए। इन सभी मुद्दों पर जो है आज महागठबंधन की जो है वो बैठक हो रही है, और एक साझा कार्यक्रम के साथ साथ साझा घोषणा पत्र पर जो है वो चर्चा होनी है। बैठक बताया जा रहा है कि 4 बजे से होनी है। पहले कंफर्मेशन था कि 12 बजे के बाद जो है बैठक है। किसी कारणवश जो है वो बैठक अब 4 बजे से होगी। जो कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम है वहाँ बैठक होनी है। तो कुछ देर बाद जो है बैठक होगी, और बैठकों के बाद यह भी बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बताया भी जाएगा। तो ये इसका इंतजार अभी करना होगा कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और कौन कौन से जो है मुद्दों को लेकर जो है महागठबंधन इस बिहार विधानसभा चुनाव में जाएगी। अब चूंकि मणिभूषण, इस बैठक के जरिए जो इंडिया गठबंधन में हलचल है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है, चूंकि अब घोषणा पत्र का इसमें जिक्र होने लगा है कि घोषणा पत्र साझा किस तरह से तैयार किया जाएगा। लेकिन एनडीए की खेमे की अगर बात कर ले तो उसमें कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही शांत तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। इसका क्या मायने? देखिए, एनडीए का जो है अलग लेखा जोखा है। उसमें जो है शीर्ष नेतृत्व जो है वो काम करते हैं। अपर लेवल के जो नेता होते हैं बिहार में जो भी है, बिहार प्रदेश अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी पूरा जो अपना फीडबैक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को देता है, और केंद्रीय नेतृत्व जो है नीतीश कुमार की पार्टी से जो है या खुद नीतीश कुमार से वो बातें होती हैं। वही बात कर ली जाए तो चिराग पासवान भी है, वो खुद बात करेंगे। वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे कि आरजेडी और इन लोगों का जो गठबंधन है महागठबंधन में उसमें दिखता है, लेकिन वहाँ पे जो है जब समय होता है तो उन लोग अपने बातचीत करते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है कि लोकसभा वाइज जो है वहाँ पर भी सीटें की जो है वो अदला बदली और म्यूचुअल ट्रांसफर जो है इसकी बातें चल रही है। ये खबर ये भी है कि पटना में जो है 14 लोग विधानसभा की सीट है, इसमें जो है जेडीयू को 2 सीट जो है मिलने जा रही है। इसी तरह नालंदा में जो सीट है वहाँ पे बीजेपी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आ रही है, और बाकी सभी सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी। तो इस तरह का कार्यक्रम उनका जो है चल रहा है। म्यूचुअल
कहां से कौन लड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो महागठबंधन जो आकार ले रहा है चुनाव से पहले, कई सारे सवाल महागठबंधन को लेकर खड़े किए जा रहे थे। अब साझा कार्यक्रम और साझा जो है घोषणा पत्र पर लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। तो आज जो चर्चा होगी, उस चर्चा का फलाफल क्या आएगा उसको 4 बजे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा। लेकिन अगर एनडीए और महागठबंधन की बात कर ली जाए तो महागठबंधन में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी वो अपने रास्ते आगे आगे बढ़ रही है। बीजेपी में भी जो है अभी बैठकों का दौर चल रहा है। 2 तारीख को जो है राजनाथ सिंह यहाँ पे आएंगे। उसके बाद एनडीए की जो है यहाँ पे एक बैठक भी होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग भी इस चुनाव में अपनी तैयारियों को अमली जामला पहनाएंगे। लेकिन उससे जी। पहले जो महागठबंधन जो है अब साझा कार्यक्रम के साथ साझा घोषणा पत्र जो तुरंत निकालेगी। और महागठबंधन की जो अभी बताई जा रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 5 जुलाई के बाद होगी। उसके बाद जो है हो सके तो इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो अभी देखना है कि आज शाम 4 बजे जो बैठक होती है तो किन कौन कौन से घोषणा पत्र में अहम मुद्दे जो है तरफ से शामिल करने की बात की जाती है। हालांकि जो सभी 6 पार्टियां हैं सभी अपना अपना जो है पर्सनल जो घोषणा पत्र, हमारा ये मुद्दा होना चाहिए, हमारा इन मुद्दों पर काम है और हम चाहते हैं कि ये इसे सम्मिलित किया जाए, उन सभी पर चर्चा होनी है। तो 2 से 3 बैठकों में जो है वो घोषणा पत्र लगता है तैयार हो जाएगा। तो आज देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ उनके तरफ से कहा जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक है, सदाकत आश्रम में बैठक बुलाई गई है और इसके साथ ही साझा घोषणा पत्र पर चर्चा होगी इस बैठक के दौरान।